हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। इस कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां पर हमें एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है। ये सभी अपने स्पेस स्टेशन के पार्ट को बदल रहे होते हैं कि तभी उनके स्पेस स्टेशन के ऊपर कोई बड़ी सी चीज आने लगती है जिसकी आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब हमें अर्थ पर 5 लोगों को दिखाया जाता है और ये सभी दोस्त, जिसमें ब्रैंडन, चार्ली, एनी, रॉब और रॉब की गर्लफ्रेंड कारा होते हैं, ये सभी लोग फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। जब रास्ते में ये सब पेट्रोल भरवाने के लिए ये रुकते हैं, तभी ब्रैंडन नोटिस करता है वहां पर खड़े एक ट्रक पर खून लगा हुआ है और जब वह उसके पास जाता है तभी वहां पर एक हंटर नाम का आदमी आ जाता है। ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक्स के पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है। चार्ली हंटर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसके बाद हंटर ब्रैंडन को छोड़ देता है और सभी यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सभी जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर के बाद इनमें से 3 कहते हैं कि हम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, और जब ये जंगल में आगे की तरफ जाते हैं तभी इन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जो पूरी तरह से वीरान होता है। जब ये उस घर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवरों का पार्ट्स रखे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़े आर्मी की तस्वीर होती है और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि हंटर होता है, जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। और इससे पहले ये तीनों यहाँ से निकल पाते कि तभी हंटर अपनी गाड़ी लेकर अपनी केबिन तक पहुँच जाता है। ये तीनों पीछे की विंडो से भाग जाते हैं, पर हंटर को पता लग जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था। वो इनका पीछा भी करता है, लेकिन ये तीनों वहां से भाग जाते हैं और अपने फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले इनके 2 दोस्त होते हैं। अब टीवी पर एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में अलग अलग जगह पर घने बादल मंडरा रहे हैं और यह बादल एकदम से अलग लग रहे थे, जो दिखने में काफी खतरनाक होते हैं। ये बाहर जाकर देखते हैं कि ये बादल भी उसी तरह के बादल हैं, पर यह सभी इस बात को इग्नोर करते हैं। आगे यूएस आर्मी की एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर यूएस आर्मी की ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि ये जो बादल हैं, ये बादल के रूप में एलियंस हैं जो सन 1960 में धरती के काफी पास आए थे, जब 2 एस्ट्रोनॉट ने उन एलियंस को देखा था। दरअसल जो 2 एस्ट्रोनॉट जिस एलियंस को देखा था, ये वही एलियंस थे और वो बात 1960 की थी, जिससे कई साल बीत चुके हैं। और अब उन दोनों एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट को अपने पास बुलाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट बताता है कि एलियंस ने हमें अगवा किया था, जिसके बाद हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे। कुछ वक्त के बाद उन एलियंस ने उन्हें धरती पर छोड़ दिया था, जिसके बाद नासा के ऊपर और जो उनके ऊपर बीती थी उसके बारे में बताया, लेकिन न्यूज चैनल ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। सब इन्हें पागल समझ रहे थे और अब वही एलियंस लौट आए हैं। रात को दिखाया जाता है कि एलियंस का एक शिप बादल से नीचे आता है और उसमें से एक स्पेस शटल बाहर निकलता है, जिससे दूर से हंटर देख रहा होता है, क्योंकि हंटर ही दूसरा एस्ट्रोनॉट्स है जिसे एलियंस ने अगवा किया था। और अब जब वो स्पेस शटल धरती के करीब आता है तो हंटर्स को और उसके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट, जो कि अब आर्मी वालों के पास हैं, इन दोनों को कुछ होने लगता है। स्पेस शटल उस फार्म हाउस के पास गिरता है जहां पर वो 5 दोस्त हैं। कारा उसे देख लेती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड रॉब वहां पर आता है, लेकिन तभी वह बेहोश हो जाती है। रॉब और उसके दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और जल्दी भी वो होश में आ जाती है। ब्रैंडन ने अपने घर के आसपास कैमरा लगाए होते हैं जो मोशन से पिक्चर्स को क्लिक कर लेते हैं, और रॉब देखता है कि उसमें हंटर्स की पिक्चर्स क्लिक हुई हैं, यानी कि वो उसके घर के आसपास है। वो बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर उसे हंटर कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए वह फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। तभी उसके पैर में कुछ चिपचिपा जैसी पदार्थ लग जाता है। वह नीचे देखने के लिए जाता है जहाँ पर एक एलियन छुपा होता है। उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाता है और वो भागकर घर के अंदर आ जाता है, जहां पर वो अपने चारों दोस्तों को उस एलियन के बारे में बताता है। अब उन्हें पता
चलता है कि इनके घर के आसपास बहुत सारे एलियंस हैं। तभी इन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जब ये सभी किचन में जाते हैं तो वहाँ पर एक एलियंस का ड्रोन होता है जो उनके घर की इंस्पेक्शंस करने के लिए आया होता है। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता और उस जगह से चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके घर के अंदर एक एलियन है, इसलिए रॉब डर से उस एलियंस के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन उस एलियंस की जगह उसकी गर्लफ्रेंड कारा को लग जाती है। सबके सब कारा को गैराज में लेकर जाते हैं लेकिन उसे बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। रॉब को बहुत दुख होता है कि उसी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। वो अपना आप खोकर सभी पर गोलियां चलाने लग जाता है, इसलिए ब्रैंडन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर जल्दी ही देखते हैं कि उसकी गाड़ी के सामने रब आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है, वो उनके ऊपर शूट करके गाड़ी को पलट देता है। पर तभी उनके ऊपर एलियन शिप आता है जिसके अंदर से रोशनी निकलती है और वो रॉब को अपनी रोशनी के जरिए अपने स्पेसशिप में खींच लेते हैं। ब्रैंडन और उसके दोनों साथियों को ये देखकर अब आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं और तभी ब्रैंडन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि हंटर यहाँ पर बियर को पकड़ने के लिए लगाया होता है। ये चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है कि तभी उसके सामने हंटर आता है। हंटर उन्हें ट्रैप से आजाद कर देता है। पर अब इन चारों को पता है कि इनके चारों तरफ एलियंस हैं, इसलिए हंटर अचानक से इस जगह से गायब हो जाता है और अब एलियंस धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक एलियन हंटर के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है जिससे हंटर को काफी खुशी होती है। इसके बाद हंटर इन सबको अपने कबीले में लेकर आता है। यहाँ पर वो ब्रैंडन के पैर पर मलहम पट्टी करता है। साथ ही वो उन तीनों को बताता है कि आज से हजारों सालों से एलियंस इंसानों को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म करने के बाद वो इंसानों को वापस धरती पर छोड़ देते हैं और इसी तरह से होमो सैपियन का जन्म हुआ था। दरअसल आज तक इंसान ने जो भी तरक्की की है वो एलियंस की वजह से ही की है। वो इंसानों को अगवा करके ले जाते हैं, उन्हें अपग्रेड करके धरती पर वापस छोड़ देते हैं। हमें भी एलियंस ने अगवा किया था, उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक दिन उन्होंने हमें धरती के बीचों बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया। इसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमें सब कुछ याद आ गया कि एलियंस ने हमें कैसे अगवा किया, कैसे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एलियंस की वजह से मेरे अंदर टेलीकाइन की पावर आ चुकी है। ब्रैंडन पूछता है कि एलियंस ऐसा क्यों करते हैं। हंटर बताता है कि शायद वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वह इंसानों को अगवा करते हैं और उन्हें अपनी तरह बनाकर धरती पर छोड़ देते हैं, ये जानने के लिए कि उनके सिस्टम वाले लोग यहाँ धरती पर कितना सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से उन्हें बहुत नुकसान पहुँचता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। इसके बाद वो अपने शरीर पर निशान भी दिखाता है जो एलियंस ने बनाए थे। हंटर बताता है कि मैंने ये सच्चाई कई बार मीडिया को बताई लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए रिटायर होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तैयारी की कि जब एलियंस आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि आज ही की वो रात है जब एलियंस उन सब लोगों को दोबारा से अगवा करेंगे जिनके ऊपर कई साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन अब हंटर ने एक एलियंस को पकड़ लिया है और वो उसके ऊपर उसी तरह एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिस तरह से कई साल पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ पर एलियन का दूसरा साथी एलियन भी आ जाता है। वो बहुत तेज तेज से आवाजें निकालना शुरू कर देता है। इसके बाद ब्रैंडन अपने साथियों के साथ उस केबिन से बाहर निकल जाता है लेकिन उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए वो भाग नहीं पाता। उसके दोनों दोस्त उसे वहीं पर छोड़कर उस जगह से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर एलियंस आ जाता है जो उन दोनों को अपने स्पेसशिप में खींच लेता है। और अब ब्रैंडन का साथी चार्ली, जिसे एलियंस ने खींचा था, वो देखता है कि उसके चारों तरफ ड्रोसिस सब इंसानों को अगवा किया गया है। वो किसी तरह से आजाद करके आगे बढ़ता है जहां पर वो देखता है कि ब्रैंडन को भी अगवा कर लिया गया है, साथ ही उसके नीचे का शरीर पूरी तरह से बदल दिया गया है। एलियंस यहाँ पर इंसानों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें सबसे मेन हिस्सा इंसान का दिल और दिमाग है। चार्ली देखता है कि उसके सभी साथियों को एलियंस ने पकड़ लिया है, उन्हें खास तरह के लिक्विड में डुबाया गया है। चार्ली अपने एक साथी को निकालने की कोशिश करता है, तभी एलियंस आकर
मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद अब उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब वो धरती पर होता है, उसके शरीर पर निशान होते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हंटर के शरीर पर थे। उसे अपने बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी याद नहीं था कि एलियंस ने इन सबको अगवा किया था। वहीं पूरी दुनिया में न्यूज आ रही होती है कि एलियंस धरती पर आए थे, जहां उन्होंने कई सारे लोगों को अगवा किया, लेकिन किसी कारण से उन सबको वापस धरती पर छोड़ दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट उन सभी लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन कर रही है। उनके शरीर पर अजीब से निशान है और जब ये पांचों देखते हैं तो इनके शरीर पर भी निशान होते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि कारा जिसे गलती से रॉब ने गोली मार दिया था वो भी अब जिंदा होती है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन आर्मी इनके ऊपर हमला कर देती है। दरअसल हंटर ने आर्मी को बता दिया होता है कि इन पांचों को भी अगवा कर लिया गया था, जिससे आर्मी ने इनके ऊपर गोली चलाती है। इनके साथियों को गोली लग जाती है और चार्ली को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अजीब से पावर्स हैं। दरअसल उसके अंदर भी अब टेलीकाइन का पावर्स आ चुकी हैं, जिनसे वो आर्मी ऑफिसर की गन को छीनकर उन्हें शूट कर देता है। पर अगले पल उनके सभी साथियों को जिन्हें गोली लगी थी वे सब के सब ठीक होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एलियंस के एक्सपेरिमेंट के बाद उनके अंदर भी एलियंस जैसी बहुत सी पावर आ चुकी है, यानी कि यह सब अब अमर है। अंत में वे देखते हैं कि ऊपर काले बादल फिर से एक बार मंडरा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एलियंस अब भी धरती के आसपास ही हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।